आप सभी को नमस्कार। आज हम जो है मैग्नीज तत्व के बारे में पढ़ेंगे, जो आवर्त सारणी का जो है 25वां तत्व है मैग्नीज, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 25 है। मैग्नीज लोहे के साथ साथ धरती पे पाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है धातु है, मेटल है, जो आपका जिसे लोहे में मिलाकर जब इसे स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, कई मेटल्स को मिलाकर जब मिश्र मेटल एलॉय तैयार की जाती है तो उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है। तो ये आपका है मैग्नीज, जिसे कैपिटल एम और स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 25 मैग्नीज अंग्रेजी में, हिंदी में, दोनों में आप देख लीजिए। और इसे कॉपी में, जैसे मैं इसे रंगीन इतना बनाता हूँ, इसको बनाने में जो आप देखते हैं इसको काफ़ी मेहनत लगती है। इसे पतले से इसके से धीरे धीरे धीरे, जितना देर मुझे वीडियो बनाने में नहीं लगता उससे ज़्यादा देर टाइम इसको बनाने में लगता है। इसलिए बच्चों, ताकि आपको ये दिमाग में वीडियो देखते समय याद हो सके और आप भी इस तरह बने, क्योंकि जो चीज़ लंबे समय तक याद करना है, याद रखना है, उसे बनाना ही बेहतर होता है। तो आइए हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चर्चा करते हैं। देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा आपका, 2 होगा, क्या होगा आपका 2 होगा, 8 होगा। पहली कोष में आप जानते हैं अब कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कोष में जो है मैक्सिमम आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद जो है बाहरी कोष में, यहाँ जो डी ब्लॉक का तत्व हम पढ़ रहे हैं, उसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए? 12, और 12 12 24 1 25, अर्थात यहाँ पर बच गए 13। तो कितना हो गया? 2 8 13 2। ये आपका बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। उसके आगे देखिए आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद 3d, आपका 3d क्या हो गया? 5 हो गया। 3d 5 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अभी आप इससे ठीक पहले क्रोमियम को पढ़े हैं, यहाँ 4s1 3d 5 होता है। तो जो मेन खेला है, जो मेन रोल है, जो तत्वों की जो एक्सपेक्टेशन है, वो यहीं से है। ये जो लास्ट के 2 ऑर्बिटल हो रहे हैं, ये लास्ट का d ऑर्बिटल और उससे सेकेंड लास्ट का 4s2, ये इसी से जो 4s2 है 3d5 है, इसी के आधार पर जो है सारी केमिस्ट्री जो है इस तत्व की, या कहिए लास्ट इलेक्ट्रॉन की, इसी के आधार पर होती है। तो जो आपका मैग्नीज होता है, ये विभिन्न तरह की ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर आप देखिए कितनी तरह की शो करता है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। 2 8 13 2। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, ये आपका -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, इतने तरह की ये ऑक्सीडेशन शो कर सकते हैं। इतने तरह की ऑक्सीडेशन शो करते सकते हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व जो हैं वो बहुरूपिया होते हैं। ठीक है, वो विभिन्न तरह के जो है रूप प्रदर्शित करते हैं, विभिन्न तरह की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो आप इसे यौगिक की स्थिति के अनुसार जान सकते हैं कि ये कौन सा रोल अदा कर रहा है, कौन सी स्थिति बता रहा है। देखिए, अब इसी में देख लीजिए माइनस कहाँ, जैसे मान लीजिए हम 1-2 उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे आपने ले लिया KMnO4, तो इसमें इसकी भैया +7 हो गई। ठीक है, और अगर आपने MnO2 ले लिया, MnO ले लिया, तो इसमें +2 हो गया। MnO2 ले लिए तो +4 हो गया। ठीक, अब देखिए ये 2 तरह के यमियन जो है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के साथ तो हो रहा है, और यदि यहाँ पर देखिए इसे ही MnO4- भी लिख सकते हैं, तो जो +7 मैंने ऊपर दिखाया है, तो यहाँ पर +2
+4 +7, ये क्या है कि एक ही तत्व के विभिन्न रूप शो हो रहे हैं। तो ये जो है ये लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके आधार पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर ये बहुत सारे इसी तरह की, देखिए ये जैसे मैंने 3 यौगिकों में 3 बताया, तो इसकी कहीं पर 0, कहीं +1 +2 +3, कुछ तो कांस्टेंट होते हैं। जिसे मान लीजिए ये +2 के आगे जो है ये प्रकृति में जो है स्टेबल एग्जिस्ट करते हैं। कुछ जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, कुछ रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं और रिएक्शन को जो है एक्साइड करते हैं और रिएक्शन डन होती है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन में बहुत आसानी से, जैसे आपका ये KMnO4 बायर अभिकर्मक के रूप में जो है ऑक्सीडेशन का बहुत ही मुख्य रोल अदा करता है, बहुत ही मुख्य रोल अदा करता है। हम इसे बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हम इसका क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन वाला रोल पढ़ेंगे, तब हम जो है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो मुख्य चीज़ है उस पे आप हमेशा ध्यान देंगे। आपको सिंबल याद करना है। परमाणु क्रमांक 25 होता है, परमाणु भार इसका 55 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों तरह का, जो ये सीरीज चल रही है इस सीरीज एटम्स की, उसमें यही उद्देश्य है कि बच्चों को जो है ये बेसिक्स चीज़ याद होनी चाहिए। बहरहाल उदाहरण, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब आपके लिए और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। आइए हम इसके यूज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये पाया कहाँ जाता है, जैसे ये उड़ीसा आपके आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। धारवाड़ जो है जगह है, जिले का नाम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाया जाता है। भारत में भारत में ये उड़ीसा में, मान लीजिए उड़ीसा और महाराष्ट्र में ज़्यादा पाया जाता है। ये भूगोल है। जब आप कभी भूगोल पढ़ते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि उसमें एक मैप में आता है कि कौन सा अयस्क कहाँ पाया जाता है, उसके बारे में आप जो है चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो उस मैप में हम पढ़ते हैं कि उड़ीसा में पाया जाता है, महाराष्ट्र में कुछ मात्रा में, राजस्थान में पाया जाता है। ऐसे ही जैसे बॉक्साइट हुआ, मैग्नीज हुआ, आभ्रक हुआ, इन सब चीज़ों को जो है हम जो है चिन्हित करते हैं भूगोल में। तो ये भूगोल में भी बड़ी मात्रा में इसके बारे में पढ़ा जाता है। तो देखिए मुख्य यूज पे आते हैं कि जो एलिमेंटल आपका मैग्नीज है इसका क्या यूज है। देखिए इसका यूज हमारे शरीर में भी बहुत है। अगर मैग्नीज की कमी हमारे शरीर में हो जाता है तो हड्डियां भंगुर हो जाती हैं। सबसे पहले हम भंगुर शब्द का मतलब जान लेते हैं। भंगुर शब्द का मतलब क्या होता है, इसे अंग्रेजी में तो कह देंगे कि पोरोसिस, लिसिस, टूटना। जैसे कोई चीज़ ऐसे पकड़िए और पटक दीजिए, तुरंत एकदम चूर चूर हो जाए। जैसे मान लीजिए आप मिट्टी को किसी तरह सुखा के, गीली मिट्टी को रख देते हैं, वो सूख जाती, फिर ऊंचाई से फेंकते हैं तो मिट्टी टूट जाती है, भंगुर। उसी तरह यदि आपके शरीर में मैग्नीज की कमी हो गई तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। केवल कैल्शियम से ही सारा काम नहीं चलता है, मैग्नीशियम की भी बहुत ज़रूरत होती है। ये आपका माइक्रो एलिमेंट भी है। क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट भी है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हड्डियों की मजबूती के लिए। और अगर ये हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो हमारा ब्लड जो है टायर्ड ब्लड कहलाता है, इसकी वर्किंग प्रभावित हो जाती। अगर कोई चीज़ आपकी हड्डी के लिए ज़रूरी है तो वो जाएगा किसके माध्यम से? ब्लड के माध्यम से जाएगा। तो ब्लड में भी इसकी उपस्थिति बहुत ज़रूरी है, इसके वर्क हैं। तो आपने जाना कि ये ब्लड जो है थका हुआ खून, ये हमारे शरीर में हड्डियों के लिए, ये तो अंदर की बात हो गई, ये तो भाई अंदर की बात होगी। और आपको बता दें जितने भी पाउडर होते हैं, फेस वॉश होते हैं, क्रीम होती है, इन सब में भी मैग्नीज को मिलाया जाता है, क्योंकि इससे चेहरा जो है चमकीला दिखता है। ये सिल्वर
वाइट सिल्वर कलर की मेटल है। ये हमारे त्वचा के लिए, स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जो ढेर सारी ऐड के माध्यम से आपको क्रीम प्रचार उन सब में मैग्नीज मिलाया जाता है। एक तरह से जो है ये स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद तत्व है। तो भाई अंदर हड्डी को तो मजबूत ही कर रहा है, ब्लड को अच्छा ही कर रहा है। अगर मान लीजिए ये आपके शरीर में जो है इसकी कमी हो जाती है तो क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ऑस्टियो माने होता है भैया हड्डी, हड्डी होती है कंकाल में। कंकाल हमारे शरीर का जो हाड़ मांस है उसे कंकाल कहते हैं। स्केलेटन कहते हैं, हड्डी कहते हैं। और ये हड्डी जब कमजोर हो जाती है तो पोरोसिस, हड्डियों में दर्द होने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। तो इसमें भी, इस सुधार में भी मैग्नीज का बहुत बड़ा रोल है। तो आशा करते हैं आपने मैग्नीज यमन इसके तत्व को समझ लिया होगा। इसका परमाणु क्रमांक 25, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d5 आपका हो गया। परमाणु क्रमांक 55 हो गया। और 2-3 यूज जो मैंने बताया, और इसके यौगिकों के यूज बाद में बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इसको याद करिए। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।